क्या होगा अगर अगली बार आपकी जेब में रखा 10 रुपए या 20 रुपए का नोट कागज का नहीं बल्कि प्लास्टिक का निकले? क्या पुराने नोट बंद होने वाले हैं? क्या फिर से नोटबंदी जैसी कोई स्थिति आने वाली है? और आखिर आरबीआई अचानक प्लास्टिक नोट क्यों ला रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बदलाव आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधा जुड़ा हुआ है। भारत की करेंसी अब बदलने की तैयारी में है। 200 करोड़ पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों के ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो आने वाले वर्षों में भारत की करेंसी पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या आपके पुराने नोट बेकार हो जाएंगे? इसका जवाब है नहीं। अब विस्तार से समझते हैं पूरा मामला। आज बात करेंगे उस फैसले की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आरबीआई पहली बार बड़े स्तर पर पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों का ट्रायल करने जा रहा है। आइए समझते हैं कि क्या है ये पॉलीमर नोट, इनकी जरूरत क्यों पड़ी, इनसे आपको क्या फायदा होगा और क्या भारत की करेंसी अब पूरी तरह बदल जाएगी। सबसे पहले जानिए क्या फैसला हुआ है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने आरबीआई को 10 रुपए और 20 रुपए के पॉलीमर नोटों के ट्रायल की मंजूरी दे दी है। पहले चरण में 100 करोड़ 10 रुपए के नोट और 100 करोड़ 20 रुपए के नोट यानी कुल 200 करोड़ नोट छापे जाएंगे। ये केवल पायलट प्रोजेक्ट होगा। अगर ये सफल रहता है तो भविष्य में दूसरे मूल्य वर्ग के नोटों पर विचार से चर्चा किया जा सकता है। पॉलीमर नोट आखिर होते क्या है, आइए जानते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, पॉलीमर नोट आखिर है क्या? अब तक भारत में जो नोट चलते हैं वे खास किस्म के कागज से बनाए जाते हैं, लेकिन पॉलीमर नोट एक विशेष प्लास्टिक सामग्री पर छपते हैं। ध्यान रहे, ये सामान्य प्लास्टिक नहीं होता, ये बेहद मजबूत और सुरक्षित पॉलीमर सबस्ट्रेट होता है। यानी सामग्री ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में वर्षों से इस्तेमाल की जा रही है। अब जानते हैं कि इन नोटों की सबसे बड़ी खासियत क्या है। आखिर सरकार इन्हें क्यों लाना चाह रही है? पहला फायदा, ये जल्दी फटते नहीं हैं। दूसरा फायदा, बारिश में भीगने पर भी खराब नहीं होते। तीसरा, धूल और गंदगी का असर कम होता है। चौथा, इनकी लाइफ कागज के नोटों से कई गुना ज्यादा होती है। पांचवा फायदा, इनमें नकली नोट रोकने वाले एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स लगाए जा सकते हैं, यानी नोट ज्यादा समय तक चलेंगे। सरकार का खर्च घटेगा और नकली नोटों पर भी रोक लगेगी। अब इस पर सरकार का कितना खर्च बचेगा? क्या आपने कभी सोचा है? हर साल करोड़ों नोट खराब होने के कारण दोबारा छापने पड़ते हैं। आरबीआई को हर साल हजारों करोड़ रुपए नोट छापने पर खर्च करने पड़ते हैं। अगर नोट ज्यादा समय तक चलेंगे तो छपाई कम होगी और इससे सरकारी खर्च में बड़ी बचत होगी। तो जानते हैं कि क्या पुराने नोट बंद होंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या आपके पास रखे 10 रुपए और 20 रुपए के नोट बंद हो जाएंगे? इसका जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि पुराने कागजों के नोट चलते रहेंगे। नई और पुरानी दोनों करेंसी साथ साथ चलेंगी, यानी न तो बैंक भागने की जरूरत है और न ही नोट बदलने की। अब क्या ये नोटबंदी जैसी स्थिति है? 2016 की नोटबंदी के बाद लोग किसी भी नए नोट की खबर सुनते ही चिंतित हो जाते हैं, लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग है। ये नोटबंदी नहीं है, ये केवल करेंसी अपडेट है। इसमें किसी भी नोट को अवैध घोषित नहीं किया जा रहा है, बल्कि नया विकल्प जोड़ा जा रहा है। अब ये ट्रायल कब से शुरू होगा? फिलहाल तारीख घोषित नहीं हुई है। आरबीआई ने पॉलीमर शीट खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया है। दुनिया भर की कंपनियां इसमें हिस्सा लेंगी, कच्चा माल आएगा, फिर नोट छपेंगे। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से बाजार में लाए जाएंगे। अब दुनिया के कौन कौन से देश इन प्लास्टिक नोटों को चलाते हैं? पहला भारत देश नहीं है। दुनिया के 60 से ज्यादा देश पहले ही पॉलीमर नोट अपना चुके हैं। इनमें शामिल है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, रोमानिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर और कई दूसरे देश। इन देशों में पॉलीमर नोट काफी सफल रहे हैं। अब नकली नोटों पर कितना असर होगा? आज भी नकली नोट सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बने हुए हैं। पॉलीमर नोट में पारदर्शी विंडो, माइक्रो प्रिंटिंग, स्पेशल इंक और एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स लगाए जा सकते हैं। इससे नकली नोट बनाना बेहद कठिन हो जाएगा।
अब क्या एटीएम बदलेंगे? कई लोगों के मन में ये सवाल होगा, क्या एटीएम बदलने पड़ेंगे? शुरुआत में कुछ मशीनों में तकनीकी बदलाव की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ये बदलाव धीरे धीरे किया जाएगा। आम लोगों को कोई अलग प्रक्रिया नहीं करनी होगी। क्या दुकानदार इन्हें लेने से मना कर सकते हैं? ये भी सवाल सबके मन में आता है। इसका जवाब है नहीं। जब आरबीआई इन्हें जारी करेगा तब ये वैध मुद्रा होंगे। हर दुकान, हर बैंक, हर एटीएम इन नोटों को स्वीकार करेगा। अब क्या सिक्के खत्म होंगे? इसका भी जवाब है नहीं। 10 रुपए का सिक्का भी चलता रहेगा, 10 रुपए का नोट भी चलता रहेगा और नया पॉलीमर नोट भी चलेगा। तीनों समान रूप से वैध होंगे। अब क्या आगे 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए भी बदलेंगे? फिलहाल ऐसा कोई आधिकारिक फैसला नहीं है। अगर 10 रुपए और 20 रुपए का ट्रायल सफल रहा तो आरबीआई भविष्य में अन्य मूल्य वर्गों के नोटों पर भी विचार कर सकता है। इस पर लोगों का क्या असर पड़ेगा? आम आदमी के लिए सबसे बड़ा फायदा होगा, नोट जल्दी खराब नहीं होंगे, बारिश में भी सुरक्षित रहेंगे। बार बार बैंक जाकर नोट बदलने की जरूरत कम होगी। व्यापारियों को भी सुविधा मिलेगी। विशेषज्ञ इस पर क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि पॉलीमर नोट लंबी अवधि में सरकार का खर्च कम करेंगे, नकली नोटों पर लगाम लगाएंगे और भारत की करेंसी को आधुनिक बनाएंगे। हालांकि शुरुआती लागत ज्यादा हो सकती है, लेकिन लंबे समय में इसका फायदा अधिक होगा। तो कुल मिलाकर भारत की करेंसी बदलने जा रही है, लेकिन आपकी जेब में रखे नोट नहीं बदलने वाले हैं। घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। पुराने नोट भी चलेंगे और नए प्लास्टिक नोट भी आएंगे और दोनों साथ साथ बाजार में रहेंगे। अगर ट्रायल सफल रहता है तो आने वाले समय में भारत भी उन देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जहां आधुनिक पॉलीमर करेंसी पूरी तरह प्रचलन में है। अब देखना होगा कि आरबीआई इस ट्रायल को कब शुरू करता है और ये कितना सफल रहता है। आपकी राय क्या है? क्या भारत में प्लास्टिक नोट आने चाहिए? क्या इससे नकली नोटों पर रोक लगेगी या आपको लगता है कि कागज के नोट ही बेहतर है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।